स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। खबर कन्नौज से है, जहां एक 10 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है और इस अपहरण को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी, बाइक में सवार होकर ये 2 लोग आए और बच्ची का अपहरण कर लिया। गुरसाहिबगंज के कुडरी गांव का ये मामला है। तो फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई है और अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं आसपास के इलाके के। लोकेश, क्या है पूरी जानकारी? जी लोकेश। हेलो जी लोकेश, क्या जानकारी है? जी ये बताइए, बच्ची जो है कल 9 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2 बाइक सवार आते हैं, उनको ले जाते हैं। फिलहाल मामला अभी संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि इसका जो दूसरा पिता है वो बच्ची को ले गया है। थोड़ी कहानी समझाइए लोकेश, कौन क्या है परिवार की ये कहानी, कौन ले गया है, क्या कुछ पुलिस कह रही है? जो ये बच्ची की माँ है, इसने दूसरी शादी की हुई है और वो कन्नौज के तेरा जैकेट गांव में रहती है और इसकी पहले शादी हुई थी, जिसको उस पति को छोड़कर ये महिला चली आई थी जी। और ये बच्ची जो है उसी पिता से बताई जा रही है। इसको लेकर इस बच्ची कल घर के बाहर खेल रही थी जी, जिसके बाद 2 बाइक सवार आते हैं और इसको ले जाते हैं। और फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि इसका जो पिता है, जिसको माँ छोड़कर आई थी, वो क्रिमिनल माइंडेड है, इस वजह से इसने छोड़ा था। फिलहाल पुलिस जो है वो बच्ची की तलाश कर रही है। चलिए, तो ये आपसी परिवार का मामला है और अभी बच्ची का पता नहीं चल पाया है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शुक्रिया लोकेश जानकारी के लिए। कानपुर में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और काफी देर तक पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पे ये पूरा हंगामा, ये विवाद चलता रहा। लात घूंसे चले, एक दूसरे को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन पुलिस यहाँ पर काफी देर तक नहीं पहुंची। तो बर्रा थाना क्षेत्र के गुलाबी बिल्डिंग के पास का ये पूरा मामला है। तो फुटपाथ पर यहाँ दुकानें लगती हैं और इसी दौरान दुकान लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद पहले शुरू हुआ, बातचीत बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंची और एक दूसरे को दोनों पक्षों ने बुरी तरह पीट दिया। तो सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर काफी देर तक ये तमाशा, ये हंगामा चलता रहा। तो ये तस्वीरें हैं कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की गुलाबी बिल्डिंग के पास की, जहां फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर ये पूरा हंगामा जो आपको नजर आ रहा है, ये दुकान लगाने को लेकर हुआ है। तो पहले बातचीत हुई, कहा सुनी आगे बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंची। देखिए जरा, हाथों में डंडे भी हैं और ईंट भी लोगों ने पकड़ रखी है, इसी से एक दूसरे पर हमला किया गया है। तो 2 पक्षों में काफी देर तक ये हंगामा और ये मारपीट चलती रही। तो आने जाने वाले लोग भी तमाशबीन बने हुए थे और इस पूरे हंगामे को, इस ड्रामे को देख रहे थे। इसकी वजह से सड़क पर आवाजाही भी थोड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग थे जो एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू थे। और खबर बिजनौर से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार तालाब में समा गई। इसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें से 4 की जान चली गई है, जबकि एक को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो ये 5 दोस्त बरेली से पिरान दरगाह जा रहे थे, नेहटौर नूरपुर के पास हादसे का शिकार हुए। तो हादसे में यही बताया जा रहा है कि बहुत तेज स्पीड में कार चलाई जा रही थी, जिसके वजह से अनियंत्रित ये कार होकर तालाब में गिर गई। 5 लोग सवार थे, 4 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और खबर बहराइच से है, जहां एक लापता बच्चे का शव मिला है। 2 दिन से बच्चा घर से लापता था और कोचिंग के लिए निकला था। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मझौली गांव का रहने वाला था। 4 लोग फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। तो 2 दिन से लापता था, इसकी शिकायत भी कराई गई थी। तो घर से ट्यूशन के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा और उसके बाद छानबीन की गई तो इसकी अब लाश मिली है। और आशंका यही है इसकी लाश की स्थिति को देखकर कि गला दबाकर हत्या की गई है और फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। अखिलेश हमारे सहयोगी बताएंगे और क्या कुछ अपडेट इसमें है। तो अखिलेश, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बता दूं, ये मामला मटेरा थाना क्षेत्र के मझौली गांव का है, जहां 12 वर्षीय लड़का 29 तारीख की सुबह कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन ये घर वापस नहीं पहुंचा, ना ही कोचिंग पहुंचा। अब पुलिस इसमें मुकदमा लिखकर जांच में जुटी थी। पुलिस ने 2 दिन बाद
गांव के 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बच्चे का शव बरामद हुआ है श्रावस्ती जिले में और उन्होंने कबूलनामा किया है, मगर अभी रंजिश की बात जो आ रही है ये साफ नहीं चल पा रहा है। हालांकि पुलिस उसमें पूछताछ कर रही है, आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलिए, धन्यवाद आपका अखिलेश जानकारी के लिए। तो बड़ी ही दर्दनाक खबर, बच्चा 12 साल का जो 2 दिन से गायब था, अब उसका शव मिला है। और खबर गोंडा से है, जहां कोतवाल की तानाशाही देखने को मिली। बहुत ही शर्मनाक ये खबर है और बहुत ही गंभीर खबर है। देखिए जरा, रेप जैसी घटनाओं पर लगातार कहा जा रहा है कि गंभीरता से कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई तो तब होगी भाई जब रिपोर्ट लिखी जाएगी। यहाँ के कोतवाल तो रिपोर्ट लिखने को ही तैयार नहीं हुए। कोतवाल संजय दुबे ने फरियादियों की सुनने के बजाय उनको डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। तो ये परिवार रेप की रिपोर्ट लिखाने गया था और एसपी से फिर इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। तो कोतवाल ने पीड़ित परिवार को थाने में डांटा डपटा और रिपोर्ट लिखने के बजाय, उनकी बात सुनने के बजाय उनको वहां से भगा दिया। तो ये बेहद शर्मनाक वीडियो है। अभी क्या कुछ ये कोतवाल साहब कह रहे, देखिए। जिस कुर्सी पर बैठे दरअसल इसी काम के लिए बैठे हैं, वरना इनका यहाँ बैठने का क्या औचित्य है, वरना इनको उस कुर्सी से उठ जाना चाहिए। और रेप जैसी शर्मनाक घटना जिसमें परिवार बड़ी हिम्मत जुटाकर बाहर आता है, पुलिस के पास जाता है, लेकिन अगर इस तरह का कोतवाल का रवैया रहेगा तो फिर आगे से कौन बाहर निकलेगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक गंभीर खबर। इटिया थोक थाने का कोतवाल है संजय दुबे, जिसकी हरकत देखिए जरा, जो कैमरे में कैद हुई है। और धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने धर्म परिवर्तन को लेकर कहा है कि महज इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि शादी करनी है। अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़ों की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी है। दरअसल याची ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग धर्म के लोगों ने शादी की थी और उनका कहना था कि उनके परिवार वाले अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में विवाद पैदा कर रहे हैं। तो कोर्ट ने विवाहित जोड़ी की याचिका पर हस्तक्षेप करने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि एक याची मुस्लिम है तो दूसरा हिंदू है। दरअसल एक लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म अपनाया और फिर 1 महीने बाद 31 जुलाई को शादी कर ली। कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन किया गया है। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूरजहां बेगम केस का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। इस केस में हिंदू लड़कियों ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी। तो सवाल था कि क्या हिंदू लड़की धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है, क्या ये शादी वैध होगी? तो फिलहाल कोर्ट का यही कहना है कि अगर कोई महज शादी करने के लिए धर्म बदलता है तो ये वैध नहीं है। देखिए, यह मामला मुजफ्फरनगर के धर्म परिवर्तन का है और इसमें जो महिला है उनका नाम समरीन था और वह एक मुस्लिम समुदाय से थी। उन्होंने 20 जून 2020 को धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपनाया और जिसके बाद उन्होंने 31 जुलाई 2020 को नितिन कुमार के साथ विवाह संपन्न करा आर्य समाज मंदिर में। विवाह के बाद समरीन में उनके पति नितिन कुमार उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में याचिका दाखिल करी। याचिका दाखिल 226 में की कि उनको वैवाहिक जीवन में घर या उनके समाज वाले प्रताड़ित व परेशान ना करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि मज़हब इस्लाम कतई तौर पर किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि शादी या विवाह के लिए किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए। मज़हब इस्लाम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। जो इस्लाम में आस्था रखता हो, इस्लाम के अकीदों के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहता हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने धर्म को, अपने मज़हब को छोड़े। तो आज लौह पुरुष की 145वीं जयंती पूरा देश कैसे उसे नमन कर रहा है, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।